हेलो फ्रेंड, मैं सौम्या श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्लान में। हम लोग रीजनिंग का डाइस चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हमारा डाइस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो है। तो आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिए। उसमें हम डाइस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। आपके डाइस क्या होता है, कितने टाइप्स के डाइस होते हैं, डाइस से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर लिया। आज हमारा पार्ट 2 वीडियो है। आज हम डाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम डाइस को ओपन करना भी आज की वीडियो में ही सीखेंगे। तो आप लोग हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो हमने इसके पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखा था उसके बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे ये डाइस आपको एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें ये डाइस और ये डाइस आपको गिवन होगा, ठीक है। और आपको ये भी डाइस दिया होगा और इसमें पूछेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या फिल होगा, ठीक है। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे हम लोगों ने आपको टाइप 2 में पार्ट 1 वीडियो में टाइप 2 में हमने आपको सेकंड वाला जो बताया था, सेकंड वाला टॉपिक जो बताया था, टाइप 2 में सेकंड टॉपिक बताया था कि अगर डाइस के दो सरफेस सेम हो, देखिए अगर इससे और पहले वाले से कंपेयर करते हैं तो दो सरफेस सेम है, तो एक से क्लॉकवाइज मूव करने पे और दूसरे से एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से जो नंबर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4 से क्लॉकवाइज मूव किए 3 पे और 3 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तब 5 से। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तब 4 पे जाएंगे। मीन्स 4 से अगर 3 पे आना है, यहाँ पे 4 से 3 से गए तो क्लॉकवाइज मूव करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे 4 पे 3 से आना तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। तो हुआ ना, एक पे क्लॉकवाइज और दूसरे पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होगा, ठीक है। तो अपोजिट कौन से हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन मार्क के अपोजिट हो जाएगा। तो 5 किसके अपोजिट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम आगे ढूंढेंगे। और अगर हम इन दोनों को इन डाइस में कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों डाइस में, तो आपको देखिए क्या मिलता है। हमने जो टाइप 2 पढ़ाया था इसमें क्या है, 4 और 4 दोनों में कॉमन है और बाकी तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हमें जो टाइप 2 में जो पहला कॉन्सेप्ट था हमारा कि अगर एक सरफेस सेम हो, तो इसमें क्या है, एक सरफेस सेम है तो बाकी अपोजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है। पूरे डाइस में हम लोग क्लॉकवाइज मूव करते हैं, सिर्फ जब दो सरफेस सेम होती है तो अपोजिट के लिए एंटी क्लॉकवाइज होता है। बाकी उसके अलावा पूरे डाइस चैप्टर में चाहे डाइस को ओपन करना हो चाहे कुछ भी करना हो तो हम उसमें क्लॉकवाइज ही मूव करते हैं। इसमें देखिए एक सरफेस सेम थी 4 4, तो उससे क्लॉकवाइज मूव किए तो 4 के बाद 3 आया, तो 4 के बाद 3 आया ना, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 के बाद क्या आया क्लॉकवाइज मूव करने पे 6, तो 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा। फिर 6 के बाद यहाँ क्या आया 1 और यहाँ पे 3 के बाद क्या आया 5, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 के बाद 5 और यहाँ पे 6 के बाद 1, तो 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा। अब बचा कौन सा नंबर, तो डाइस में 1 से 6 तक नंबर होते हैं, तो 1 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 3 भी हो गया, तो कौन सा नंबर बचा, तो 2 बचा, ठीक है, 2 बचा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 2, मीन्स इसके अपोजिट कौन सा होगा, 2 होगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व किए, लेकिन आगे हम लोग डाइस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डाइस को ओपन करने का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को उस डाइस को ओपन करके भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग इस बेसिक मेथड से देख लीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया है आपको कि फाइंड अपोजिट, इसमें आप लोग को एक दूसरे के विपरीत पता करना है, ठीक है। तो इस डाइस में और इस डाइस में देखिए कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं दिखा हमें, तो इस डाइस को छोड़ देंगे। इस डाइस और इस डाइस में देखिए कुछ कॉमन है, तो हाँ हमें 3 कॉमन दिखा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें एक सरफेस कॉमन दिख गई, हम क्लॉकवाइज मूव कर लेंगे। तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे 3 से, तो पहले हमें 1 मिलेगा, तो इसमें भी अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमें पहले 5 मिलेगा, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5। फिर 1 के बाद हम मूव करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, इसमें 5 के बाद मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 5, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा। जब हम लोगों ने टाइप 2 का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, तो हम लोग क्या कहते हैं, जो सरफेस कॉमन होती है उसका अपोजिट वो सरफेस होती है जो दिखाई नहीं देती। तो इसमें वो सरफेस कॉमन है 3, तो इसके अपोजिट कौन सी सरफेस हो जाएगी, जो दिख नहीं रही है डाइस में, इन दोनों डाइस में दिख नहीं रही है, ठीक है। तो कौन सी, 6,
तो ऐसे आएंगे। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि 5 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, या 6 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, ऐसे करके आपको क्वेश्चन बनाएगा। तो आप लोग इसे कर लीजिएगा ऐसे। अब हम आते थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे आपको ये दोनों डाइस दे देगा और आपको क्या पूछेगा कि फाइंड अपोजिट, ठीक है। इसमें भी फाइंड आपको अपोजिट करना है, अपोजिट ढूंढना है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, देखो इसमें इस डाइस और इस डाइस में कुछ कॉमन दिख रहा है, हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम टाइप 2 का जो थर्ड टॉपिक पढ़े थे, ठीक है, तो थर्ड टॉपिक में क्या था, डाइस की जब एक भी सरफेस समान ना हो, तो ये वो वाला केस है। इसमें एक भी सरफेस समान नहीं है, तो इसमें क्या होगा, टॉप का अपोजिट टॉप हो जाता है। इस डाइस के लिए राइट ये है और इस डाइस के लिए राइट ये है और इस डाइस के लिए लेफ्ट ये है। तो एक का राइट दूसरे के लेफ्ट के बराबर होता है अपोजिट में मीन्स, ठीक है। तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा, 3 किसके अपोजिट हो जाएगा, 2 के अपोजिट हो जाएगा, और 5 किसके अपोजिट हो जाएगा, 6 के अपोजिट हो जाएगा। ये मैंने आपको जितने सारे क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन अच्छे से आपको इसे डिस्क्राइब कर किया है पार्ट 1 वीडियो में। तो आप लोग उसे जाके देखेंगे तो आप लोग को ईजिली तरीके से ये सब समझ में आ जाएगा। आई थिंक आप लोग का कभी भी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा, यदि 2 ऊपर की सतह पर हो, 2 कहाँ हो, ऊपर की सतह पर हो, ठीक है, तो पड़ोसी सतह पर कौन से अंक होंगे। तो मतलब जो साइड वाले होंगे नंबर कौन से, 4 साइड होंगे, एक ये टॉप का, ठीक है, एक फ्रंट का, एक बैक का, एक राइट का और एक लेफ्ट का। जो बॉटम वाला होगा वो इसके अपोजिट होगा, ना कि इसके पड़ोसी सतह पे, एडजेसेंट सरफेस पे नहीं होगा, इसके अपोजिट सरफेस पे होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन से इसके एडजेसेंट सरफेस पे होंगे, मतलब इसके पड़ोसी होंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, सिंगल डाइस दिया है। हमने आपको बताया था पार्ट 1 वीडियो में कि जब कभी सिंगल डाइस दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसे टाइप 1 क्वेश्चन जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, टाइप 1 जैसे पढ़े थे वैसे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंगल डाइस दिया है, तो सिंगल डाइस में क्या है, तो देखिए 2, यहाँ पे 2 है, और ऐसे आपको अगर क्वेश्चन पूछा है, ठीक, तो आप इसको स्टैंडर्डाइज की तरह कंसीडर करके करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, मोस्टली स्टैंडर्ड, अगर सिंगल डाइस दिया और आप कुछ भी नहीं कहा है तो आप स्टैंडर्डाइज ही लेंगे। तो स्टैंडर्डाइज में क्या था कि अपोजिट सरफेस का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो इसके अपोजिट क्या होगा, 7 होने के लिए इसके अपोजिट हमको 2 के अपोजिट हमेशा 5 होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों अपोजिट होंगे। 2 के अपोजिट 5 होना पड़ेगा। ये टॉप पे है तो बॉटम पे 5 होगा, तभी अपोजिट होंगे। तो ये 2 और बॉटम पे 5 मीन्स 5 एडजस्ट पड़ोसी सतह पर तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये अपोजिट सरफेस पे है। तो पड़ोसी सतह पे बाकी नंबर होंगे, तो बाकी नंबर में क्या बचा, 1, बाकी नंबर में आपका 1 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 6 बचा, ठीक है। तो ये सारे नंबर होंगे, जिस ऑप्शन में ये है आप देख के टिक कर दीजिए, 1 3 4 6, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नोट करते रहिएगा, सब सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी 2 डाइस दिए हुए हैं, तो आपको इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है, टाइप 2 वाला। इसमें देखिए आप एक सरफेस और एक सरफेस सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपोजिट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। तो बी सेम है, ठीक, बी से क्लॉकवाइज मूव करें तो सी पे गए, सी के इसमें दो कंडीशन वहाँ है, सेम है, ठीक है, मतलब सी भी सेम है और बी भी सेम है। तो इसमें क्या होगा, जो बचा वाला सरफेस रहेगा एक दूसरे के अपोजिट होगा, क्यों, बी से क्लॉकवाइज मूव किए और तो सी मिला, लेकिन बी से एंटी क्लॉकवाइज मूव किए तब सी मिला। मतलब ये टाइप 2 का सेकंड केस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ए किसके अपोजिट हो जाएगा, एफ के अपोजिट हो जाएगा, और बी और सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नंबर दिख नहीं रहे हैं, मतलब ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो दिख क्या नहीं रहा है, सी, डी नहीं दिख रहा है और ई नहीं दिख रहा है, और एफ तो दिया ही है, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, और ई इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। डी, बी और सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी और ई। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें से पूछेगा कि इन सारे डायग्राम में कौन सा डाइस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जब डाइस, अगर बी
डी और ई बी के अपोजिट है, तो क्या कभी एक साथ डाइस को रखने पे दिखेंगे? कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि अपोजिट सरफेस एक साथ दिखती नहीं है और एक साथ छिप भी नहीं सकती। ठीक है, आप ऐसा डायग्राम नहीं बना सकते कि दो अपोजिट सरफेस एक दूसरे के हो और वो दोनों ना दिखे, एक ना एक सरफेस दिखेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं आप बना सकते। तो दो सरफेस एक साथ, अपोजिट सरफेसेस एक साथ छिप भी नहीं सकती और एक साथ दो दिख भी नहीं सकती। तो ठीक है, देखिए अब इसमें ए है, ए के अपोजिट क्या है? एफ है, तो यहाँ ए और एफ साथ में है, तो क्या ऐसा एडजस्ट होगा? ये डाइस ही बना हुआ है आपको, देखिए मैं आपको बताती हूँ, डाइस का ही डायग्राम है, बस मैंने इसको दूसरे तरीके से बना दिया है। ये देखिए, यही ऐसे बनाते हैं हम लोग डाइस, तो ये डाइस ही सारे बने हुए हैं, बस इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके बना दिया है। कभी कभी एग्जाम में आपके ऐसे भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसे ही आता है। ठीक है, तो ए एफ के अपोजिट है, तो क्या दो अपोजिट सरफेस एक साथ अड़ोस पड़ोस में हो सकते? नहीं, एक ऊपर होता है तो एक नीचे होता है, एक फ्रंट पे होता है तो एक बैक पे होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग इस ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए बी डी, बी के अपोजिट डी है, तो क्या एक साथ दिख सकता है? नहीं दिख सकता, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसमें जाते हैं, ए के अपोजिट एफ है, एफ नहीं है इसमें। डी के अपोजिट बी और सी है, वो भी नहीं है। ई, डी और ई एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। और ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, ई है बी के अपोजिट ई है, बी के अपोजिट डी और ई में से कुछ भी हो सकता है, तो ये दोनों साथ में दिखे तो ये होगा, ये नहीं होगा। मीन्स आपका सही है कौन सा हो जाएगा? ये आपका सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपको पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? डाइस को ओपन करेंगे। डाइस को दो तरीके से ओपन करते हैं। देखिए पहले आप इस टाइप से डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके, और एक दूसरी टाइप से ओपन करते हैं, उसमें हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो आप पहला टाइप देख लेते हैं, इसमें हम लोग 4 ब्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो इन दोनों डाइस की तीनों कंडीशन दी हुई है, तीनों सरफेस पे क्या होगा, तो इस दोनों डाइस को हम लोग लेके डाइस को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 दोनों में कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे, पूरे डाइस में हमको क्लॉकवाइज ही मूव करना है, इससे क्लॉकवाइज। तो 5 से क्लॉकवाइज मूव करने पे 1 मिला, तो या इस 5 से भी हमको क्लॉकवाइज मूव करना है, तो हम क्लॉकवाइज कैसे मूव कर सकते हैं? या तो यहाँ से मूव करें ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, या तो यहाँ से मूव करें क्लॉकवाइज, या यहाँ से मूव करें, या यहाँ से मूव करें। ठीक है, तो जब हम 5 को यहाँ से मूव करेंगे तो हमको 1 भी लिखना पड़ेगा, तो 3 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लिखेंगे 1 तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो इस कंडीशन में मूव करवाएंगे, तो फिर हम कहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर हमको इधर 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दूर दूर हो जाएगा, तो इसलिए हम नॉर्मल डाइस को ओपन करते टाइम, तो हम लोग नॉर्मली डाइस को ओपन करते हैं तो हम लोग इतने दूर दूर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो 2 ब्लॉक, मतलब अगर इस पे लिखे तो इस पे उसका नंबर था लिखेंगे, 2 ब्लॉक पे 7 नंबर लिखते हैं। सो 5 से क्लॉकवाइज मूव किए तो 1 आया, तो मान लीजिए 5 से क्लॉकवाइज मूव किए 1 आया, फिर 1 से मूव किए तो 3 आया, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, इस केस में देखते हैं 5 से मूव किए क्लॉकवाइज तो क्या आया? 6 आया, 5 से क्लॉकवाइज मूव किए तो 6 आया, फिर 6 के आगे बढ़े तो 4 आया, तो यहाँ पे आ गया 4। अब देखिए 5 भी है, यहाँ पे 1 भी है, 5 भी है, 1 भी है, 2 नहीं दिख रहा है, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से डाइस हम ओपन कर सकते हैं। अब देखिए हमें आपको इसको देख के हम एकदम बिल्कुल सिंपली पता चल गया कि 5 के अपोजिट 2 है, इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 5 के अपोजिट 2 है, यहाँ से पता चल रहा है हमें, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 5 के अपोजिट 2 है। ठीक है, अब एक नंबर वाला छोड़ के उसके अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे कि 4 के अपोजिट 6 है, एक नंबर छोड़ के, 6 को छोड़ के, और 6 के अपोजिट 3 है, 3 को छोड़ के। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इस 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार अब हम देखते हैं कि हम सेकंड मेथड से डाइस को कैसे ओपन करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, डाइस का जो कॉमन सरफेस होता है दोनों में से, उसे सेंटर पे लिखते हैं। तो इन दोनों में डाइस का कॉमन क्या था? 5,
तो उसे 5 को बिल्कुल सेंटर पे लिखते हैं। अब क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो 5 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 1 पे जाएंगे। मान लीजिए यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करें तो यहाँ पहुंचेंगे, ये 1 यहाँ लिख दिया। फिर 1 से क्लॉकवाइज तो 3, मतलब 1 से क्लॉकवाइज तो 3। ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया। देखिए आप, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्लॉकवाइज मूव कर करके हमें लिखना होता है हर चीज, ओके। तो हो गया 5 और क्लॉकवाइज मूव किए 5 से 1, तो 5 से क्लॉकवाइज 1 और 1 से 3, तो 1 से क्लॉकवाइज 3। अब सेकंड डाइस को लेते हैं, 5 से मूव करेंगे क्लॉकवाइज तो 6, 5 से क्लॉकवाइज मूव कर इधर भी मूव कर सकते हैं 6, और फिर 6 से 4, तो 6 से 4, ठीक है। तो डाइस के अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि एक नंबर को छोड़ के दूसरा वाला नंबर, जैसे इसमें था 4, तो 6 को छोड़ के 4 और 3 अपोजिट थे, 3 को छोड़ के 6 और 1 अपोजिट थे, 5 इस बॉक्स को छोड़ के इधर वाले नंबर अपोजिट थे 5 और 2 के। तो वैसा इसमें होगा, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 को छोड़ के 3 हो जाएगा, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 को छोड़ के 1 हो जाएगा, और 5 के अपोजिट जो सॉरी 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 को छोड़ के 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नंबर दिख नहीं रहा यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डाइस को सेकंड मेथड से इस तरीके से खोलते हैं। हाँ, आप लोग को पूरा रिवाइज करवा दे रहे हैं फिर से एक बार। इस मेथड को मैं फिर से अच्छे से बना देती हूँ डायग्राम, और इसे भी फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ऐसे डाइस को ओपन किया था इसमें हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन था वो लिखा था, और इस कंडीशन में सेंटर में कॉमन को लिखेंगे, इसमें अप में लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज मूव किए तो क्लॉकवाइज 1, तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यहाँ 1, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज मूव किए तो 3, यहाँ पे 3। इसमें क्या करेंगे, फिर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 6, तो यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 6, फिर 6 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 4, तो यहाँ पे भी 4, ठीक है। अब देखिए 6 4 5, यहाँ से 1 3 5। अब इस यहाँ पे क्या मूव हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, जो बचा हो जाएगा, और एक एक नंबर छोड़ के अपोजिट हो जाएगा। इसके अपोजिट ये पूरा बॉक्स छोड़ के 4 के अपोजिट 3 और 6 के अपोजिट 1। देखिए दोनों से मैच कर लीजिए, आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो डाइस को आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको बताना है क्या नंबर होगा, ठीक है। तो इसको हम दोनों मेथड से आपको खोलना बता देते हैं। पहला मेथड से हम फटाक से खोल लेते हैं, ठीक है, ये डायग्राम। दूसरे मेथड से हम इस टाइप से बनाते हैं, और इसे दूसरे मेथड से खोल लेंगे। तो आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ई कॉमन है, ई यहाँ पे भी है, देखिए ई यहाँ पे भी है और ई यहाँ पे भी है। तो कॉमन क्या है, ई कॉमन है, इस तो यहाँ पे लिख देंगे। अब ई से क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ए उसके बाद क्या आएगा, बी, ठीक है। क्लॉकवाइज ए के बाद बी लिख देंगे। यहाँ पे ई से मूव करेंगे सी, उसके बाद एफ, तो यहाँ पे सी लिख देंगे और यहाँ पे एफ लिख देंगे। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी नहीं लिखा कहीं, तो ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। तो एक नंबर छोड़ के अपोजिट होता है, तो एफ के अपोजिट बी हो जाएगा, सी के अपोजिट ए हो जाएगा, ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड मेथड से डाइस को कैसे खोलेंगे, इसमें कॉमन वाला बीच में रखते हैं, उसके बाद क्लॉकवाइज। तो ई से क्लॉकवाइज ए, उससे क्लॉकवाइज बी, फिर ई से क्लॉकवाइज सी, उसके बाद एफ, ओके। देखिए ई लिखा सेंटर में, क्लॉकवाइज ए, उसके बाद बी। आप यहाँ पे भी ए लिख के यहाँ बी लिख सकते हैं, यहाँ सी लिख के यहाँ एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अपोजिट में कहीं भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें देखिए एफ, ई से क्लॉकवाइज मूव किया तो सी के बाद एफ। तो इसमें भी एक नंबर छोड़ के अपोजिट होता है, तो ए के अपोजिट सी, एफ के अपोजिट बी, और यहाँ कहीं बना देते हैं डी। ये जो ई के अपोजिट होता है इसको किसी भी जगह हल्का सा डॉट बॉक्स बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी लिख सकते हैं, या यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं। तो ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो आपको ये डाइस दिया है बी, और क्वेश्चन जगह मार्क्स पूछा है, तो इसमें आपको यहाँ फिल करना है। तो डाइस को कहीं से भी आप खोलो, कहीं से भी क्लॉकवाइज नंबर सेम आने चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसमें बी से ए की तरफ क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें बी से ए की तरफ जाना है क्लॉकवाइज, वो भी। तो बी से ए की तरफ ऐसे जाएंगे क्लॉकवाइज। अगर हम ऐसे जाते तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, तो ऊपर नहीं जाएंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम बी से ए की तरफ जाना, तो ऐसे नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो नीचे हमें कंप्लीट लूप चाहिए, तो ऐसे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी से ए क्लॉकवाइज गए तो आखिर में डी पे आना ही पड़ेगा, तभी तो हम लोग ऊपर जाएंगे वापस। तो बी ए डी हो जाएगा, तो बी ए, तो इसमें दिया हुआ है तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, डी। तो ये डाइस में क्वेश्चन मार्क की जगह डी हमारा आंसर होगा।
अब इसको, इस बॉक्स को इस टाइप में सॉल्व करते हैं। तो बी ए है, ठीक है, बी है और ये ए है, क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है। तो बी से ए की तरफ जाना है, बी से ए की तरफ। तो बी, बीच में ई नहीं आना चाहिए, अगर ई आता तब हम ई को कंसीडर करते हैं, लेकिन इस केस में ई को नहीं आना है। तो बी से हम ए की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद जब हम घूम के फिर बी पे आएंगे तब तो हमारा क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ रास्ते में हमें क्या मिलेगा, डी। डी एक तरीके से यहाँ पे होता है, डी को हम यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी डी को कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, पूरे सर्कल में। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हम मान लेंगे यहाँ पे भी डी होता है, और ये कंप्लीट लूप करने के लिए डी है इसके अपोजिट रहेगा, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप लोग इसमें एक नोट्स लिख लीजिए, नोट डाल के पॉइंट्स हम बोल रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। ऐसा आप लोगों ने देखा कि एक सरफेस छोड़ के उसके नेक्स्ट वाली पहले वाले के अपोजिट होती है, ठीक है, पहला तीसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है और ये सतह एक सरल रेखा के रास्ते को फॉलो करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कैसे आएगा इसमें। तो अब आपको पूछेगा इन ए बी सी डी तीन ऑप्शन दिए हैं, तो आपको पूछेगा कि इसमें अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है, सॉरी अपोजिट नहीं, इसमें सही कौन सा होगा। तो आपको इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इसे कैसे करोगे। तो इसमें क्या कर, हमें पता है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, एक नंबर छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट होता है, जैसे मैं आपको नोट्स में दिखवाया है, और ये सब सीधी रेखा को फॉलो करती है। मीन्स अपोजिट वाले नंबर एक स्ट्रेट लाइन में ही होंगे, जैसे ए के अपोजिट हैशटैग होगा, वो भी एक सीधी रेखा में है, तो एट द रेट के अपोजिट क्या हो जाएगा, हैशटैग। उसके बाद परसेंटेज के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो परसेंटेज के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा। उसके बाद डेल के अपोजिट क्या हो जाएगा, डेल के अपोजिट हमारा ये हो जाएगा। अब हमने आपको बताया था ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। क्वेश्चन में आपको कहीं भी बना के दे सकता है, या ये यहाँ पे भी दे सकता है, यहाँ पे भी दे सकता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दे सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे है। तो हम देखते हैं, हमारा ए ऑप्शन है, ये हमारा बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, और ये हमारा डी ऑप्शन है। तो एट द रेट दिया है इसमें, ठीक है। उसके बाद हैशटैग दिया, तो एट द रेट और हैशटैग एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या एक दोनों साथ में हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। बी वाले पे देखते हैं, डेल और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, तो क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये भी क्वेश्चन गलत होगा। डेल, परसेंटेज और सी, परसेंटेज और सी एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या एक साथ दिख सकते डाइस में, नहीं दिख सकते, ये भी नहीं होंगे। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, देखिए डेल, ठीक है, हैशटैग सी, इसमें कोई एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आपको इस टाइप का डाइस दिया होगा, ठीक, और आपसे पूछेगा कि आप एक दूसरे का अपोजिट बताइए क्या होगा, या आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको ऐसा डाइस देके। तो हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले अपोजिट फाइंड आउट करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले अपोजिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, 3 का अपोजिट 4, एक नंबर छोड़ के अपोजिट होता है। अब देखिए, इस वाले डाइस को हम ऊपर भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले डाइस को हम नीचे से सरका के थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले डाइस को जब ऊपर करेंगे तो क्या आप देखेंगे कि 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा। इस डाइस को उठा के थोड़ा ऊपर सरका सकते हैं, इसको जब ऊपर सरकाएंगे तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, 1 के अपोजिट है, मतलब इस तरीके से सरका सकते हैं, ये 3, 2, 4, ये 1 है, ठीक है। तो इसको तो ऊपर सरका देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 6, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा, और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमने आपको बताया था ना कि 2 के जो अपोजिट है उसको यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, 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 और जो ये सारी जगह खाली बची इन जगहों में भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप नोट कर लीजिए। तो इस डाइस में भी उसी तरह इस ऊपर वाले ब्लॉक को हम थोड़ा नीचे सरका लेंगे, और इस नीचे ब्लॉक को हम थोड़ा ऊपर सरका लेंगे। कैसे सरकाएंगे, देखिए, 3, 6, 2, अब इस 1 को थोड़ा ऊपर सरका लेंगे, यानी कि यहाँ पे इस 4 को थोड़ा नीचे सरका लेंगे, यानी कि 6 के बगल में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है एक नंबर छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इस 6 का अपोजिट किसी भी जगह दिखाया जा सकता है, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे, या फिर इन सब खाली जगहों में,
जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे दिखाया गया था, इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इस टाइप का भी आपको आता है। ये डाइस है, इसमें क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा नीचे सरका लेंगे, चाहे आप इसे 3 पे लाइए और इसको 3 पे लेके चले जाइए, चाहे आप इसे 2 नंबर खसका के 4 पे लाइए और इसे 6 पे लाइए, आपका आंसर सेम आएगा। तो मान लीजिए इसे 2 नंबर खसका के हम यहाँ पे लेते आते हैं, ठीक है, और इसे हम 1 नंबर सरका के यहाँ पे लेके चले जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखिए ये अपोजिट होते हैं, और फिर 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आपको ऐसे भी क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अपोजिट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें अपोजिट निकालने आता है कि एक नंबर छोड़ के दूसरा वाला जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, हम फटाक से फाइंड आउट कर लेंगे कि ए के अपोजिट हमारा सी हो जाएगा, डी के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, तो डी के अपोजिट हमारा एफ हो जाएगा। हम लोग डायरेक्टली एक एक नंबर छोड़ के अपोजिट फाइंड कर लेते हैं, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये। तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। और बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसके पॉजिटिव हो गया, इसके पॉजिटिव हो गया। 6 डाइस के 6 फेसेस होते हैं, यानी 6 नंबर में से 4 नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो बी के अपोजिट कौन, ई बचा, तो ई ही होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपोजिट फाइंड कर ले, तब हम इसमें से बता देंगे कौन सा कंडीशन सही है। तो आपको पता है ये खाली डिब्बा खाली डिब्बे के अपोजिट है, एक खाली डिब्बा दूसरे खाली डिब्बे के अपोजिट है, ठीक है। और ये खाली डिब्बा इस खाली डिब्बे के अपोजिट है, तो एक और खाली डिब्बा एक खाली डिब्बे के अपोजिट है, ठीक है। और एक इसके अपोजिट हो गया बी के, ठीक है। तो इस ए ऑप्शन को देखिए, इसमें ए और बी दोनों साथ में, तो क्या ऐसा हो सकता है 2 अपोजिट सरफेस साथ में, नहीं हो सकता, तो ऑप्शन गलत। इसमें भी साथ में है, ये भी गलत। इसमें क्या है, इसमें देखिए ये एक सरफेस इसके अपोजिट है, ठीक है, और ये एक सरफेस इसके अपोजिट है। तो मान लीजिए एक सरफेस हम मान लेते हैं अगर ये वाला होगा और एक सरफेस ये वाला होगा, तो एक और सरफेस जो बचा इन दोनों में से कोई एक सा होगा। अगर ये वाला हो जाएगा तो इसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। और अगर ये वाला सरफेस ये वाला हुआ तो इसके अपोजिट हो जाएगा, तो हो नहीं सकता। 2 सरफेस आधे हो सकते थे लेकिन 3 नहीं हो सकते थे, क्योंकि या तो ये नंबर लेता है या तो ये नंबर एक साथ हो सकते हैं, या तो इसका एक इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। लेकिन 2 सरफेस अपोजिट है तो ये 2 साथ में हो सकते थे, लेकिन 3 नहीं हो सकते थे, क्योंकि अगर इसको लेंगे तो इसके अपोजिट हो जाएगा, इसको लेंगे तो इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। या ये दोनों होते तो इसमें से भी एक लेना पड़ता, तो एक दूसरे के अपोजिट रहते, तो ये वाला भी नहीं होगा, पूरे खाली बॉक्स। अब हम इस पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए ए लिया, ठीक, और फिर एक ये सरफेस ले लिया और एक ये सरफेस लिया, ठीक है। या फिर ए लिया तो मान लीजिए ये लिया होगा या ये लिया होगा, ए लिया ये दोनों सरफेस ही ले लिया होगा, ये लिया ये ले लिया होगा, ठीक है। कुछ भी ले सकते, तो ये सही हो जाएगा। उसी तरह बी के साथ भी होगा, ए और बी अपोजिट है तो ए और बी साथ में नहीं है, लेकिन अलग अलग हो सकते हैं। ये अलग ऑप्शन में आ सकता है, ये अलग, मान लीजिए ये ऑप्शन में आता, तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जैसे इस टाइप में आप लोग सोचोगे यहाँ पे तो कंप्लीट बॉक्स होता था, तो क्यों नहीं है। आप लोग मिठाई के डिब्बे देखें, कभी कभी कोई सी मिठाई के डिब्बे में ऐसे कॉर्नर टाइप का होता है, तो उसको पैक करने में पूरा एक कवर नहीं होता, एक सरफेस की तरह ऐसे स्क्वायर टाइप का नहीं होता, उसमें 3-4 सरफेस आपके जुड़े होते हैं। मिठाई का डिब्बा, गिफ्ट के डिब्बे में आप लोग ऐसे देखते होंगे, तो इन सबों को भी जोड़ते हैं तो एक बन ही जाता है स्क्वायर टाइप का। देखिए ऐसे हुआ, इधर वाला अगर इसको क्लोज करेंगे तो ये सरफेस को यहाँ से मोड़ेंगे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस सरफेस को मोड़ेंगे ये ऐसे आ जाएगा, ये वाला सरफेस ऐसे और ये वाला सरफेस ऐसे, तो जो सबके ऊपर ऊपर निकला है वो सबको एक दूसरे के ऊपर ला देंगे, ठीक। तो यहाँ पे जैसे 3 है, यहाँ पे जैसे 2 है, ठीक, यहाँ पे जैसे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। तो पूरा एक कंप्लीट हो जाता है, इससे कवर हो जाता है, डाइस की शेप में दिखने लगता है, ठीक है। तो अब देखिए ये डाइस है, तो एक नंबर छोड़ के एक नंबर वाले एक दूसरे के अपोजिट होता है, मीन्स डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ करता था, ठीक। तो अब बचा क्या, बी के अपोजिट। तो बी के अपोजिट जब हम इन डाइस को क्लोज करेंगे तो ये सारे नंबर बी के अपोजिट दिखेंगे, ठीक है। आप लोग कागज को इस शेप में कट करके एक बार यहाँ से मोड़ लीजिएगा, यहाँ से मोड़ लीजिएगा, यहाँ से मोड़ लीजिएगा, यहाँ से सब ऐसे ऐसे आ जाएंगे, फिर आप लोग ऊपर से मोड़ के देखिएगा तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अब इससे ऑप्शन, तो बी के अपोजिट ये नंबर, डी के अपोजिट ई और ए के अपोजिट सी। आपको ऑप्शन कैसे आएगा इससे रिलेटेड, तो ऐसे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा, अब आपको पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। तो देखिए डी
ई, डी ई, तो डी ई अपोजिट है, डी ई के साथ नहीं है, ठीक है। ए और सी अपोजिट है तो ए सी एक साथ नहीं है, और बी और ई अपोजिट है तो बी सी ई एक साथ नहीं है। थ्री से यहाँ, सी से यहाँ थ्री अटैच है, तो यहाँ भी क्या देखिए सी से थ्री अटैच है, सही है, ठीक है। अब देखिए डी से टू अटैच है, तो क्या डी से टू अटैच है, नहीं, डी से फोर अटैच कर दिया इस क्वेश्चन में, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम बी पे आते हैं। बी वाले ऑप्शन पे आप देखिए कि ए भी है और डी भी है, तो ए के अपोजिट क्या है, सी है, तो ए सही है। डी के अपोजिट ई है, ई नहीं दिया है, ठीक है, और बी के अपोजिट ये है, तो ये दिया है, बी नहीं दिया है, तो ये सही है। अब देख लेते हैं क्या नंबर साथ में है, तो डी के साथ क्या दे दिया, 4, लेकिन हम लोग इसमें देखें डी से क्या कौन सा नंबर अटैच है, 2, तो ये नहीं होगा, तो हमारा ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सी वाले पे आते हैं। डी सी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, सही है। सी से 3 अटैच है, तो क्या सी से 3 अटैच है, सही है। डी से 2 अटैच है, डी से 2 अटैच है, सही है, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं। ए और ई एक दूसरे के अपोजिट है, सही है। ई से 4 अटैच है, सही है। ए से 1 अटैच है, ए से 1 अटैच है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा सही है, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब डाइस का क्वेश्चन होता है ना, तो हम डाइस को जब देखते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल में ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 1 से 3 पे गए, 3 से 4 पे क्लॉकवाइज, लेकिन जब डाइस को क्लोज करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव में सही होना चाहिए, ठीक। मतलब एंटी क्लॉकवाइज कैसे कि 1 अब क्लॉकवाइज मूव करेंगे लेकिन नंबर उल्टे होने चाहिए, जैसे क्लॉकवाइज मूव करें यहाँ पे तो 1 के बाद 2 मिला, 2 के बाद 3 मिला, 3 के बाद 4 मिला, तो इसमें भी तो वही है, 1 के बाद 2 मिला, 2 के बाद 3 मिला, 3 के बाद 4 मिला, 4 के बाद 1 मिला, तो क्लॉकवाइज है ना, तो जब डिब्बे को हम क्लोज करते हैं तो ये नंबर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में होने चाहिए। तो इसमें 1 2 3 4 था, तो क्लॉकवाइज नहीं मूव मिल गया, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 के बाद क्या है, 4 3 2 1, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो जब डाइस में छोटे छोटे पार्ट्स में अपोजिट वाला बटा होता है, तो क्या होता है, जब हम उसको क्लोज करते हैं तो अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज तरीके से दिखना चाहिए। तो आप लोग नोट्स बना के इसे लिख लीजिए। यदि किसी ओपन डाइस में नंबर या अल्फाबेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, ये नंबर, तो यहाँ पे अल्फाबेट्स भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि किसी ओपन डाइस में नंबर या अल्फाबेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो जब इस डाइस को फोल्ड करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ओपन डाइस में जो नंबर जिस अल्फाबेट के साथ होता है, जैसे कि ओपन डाइस में क्या है, C 3 के साथ है, D 2 के साथ है, तो वही बोल रहा है कि ओपन डाइस में जो नंबर जिस अल्फाबेट के साथ होता है, तो डाइस को क्लोज करने पे वो नंबर उसी अल्फाबेट के साथ होता है। तो ऐसे क्लोज किए तो देखिए ये वाला ऑप्शन सही है ना हमारा। तो A के साथ क्या था, ए के साथ 1 अटैच था, तो यहाँ पे है, तो ये हमने सही किया। E के साथ 4 अटैच था, तो ई के साथ 4 अटैच है, तो हमने सही किया था, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में कि ए के अपोजिट क्या है, सी, डी के अपोजिट क्या है, ई, और बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डिब्बे को हम लोग क्लोज करेंगे, वही हमारा डी के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 1 2 3, ठीक है। तो क्लोज आइज में अभी हमें ऐसे दिखना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, सी और ई, सी इसका ए का अपोजिट है, ए नहीं है, ई है इसमें, ठीक है। तो ये नंबर कैसे, ये नंबर आपको क्रॉस में करके दिया, तो ऐसे नहीं, इस बार डाइस को जब क्लोज करेंगे तो आपको स्क्वायर टाइप में ऐसे नंबर दिखेगा, मतलब ये बॉक्सेस टाइप का दिखेगा, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे टाइप का नंबर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, ये बॉक्सेस में दिखेंगे। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। बी वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी ऐसे ही दिखा दिया है, सी वाला और डी वाला हम देखते हैं, ठीक है ऑप्शन। तो इसमें डी है, डी और सी है, तो डी सी हो सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है ना, 1 2 3 4 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है। तो हमने आपको बताया था ना कि डाइस को जब क्लोज करेंगे तो क्लॉकवाइज रहेगा, तो नंबर्स एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें देखिए क्लॉकवाइज मूव करने पे नंबर कैसे दिख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, मतलब 1 4 3 2, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज हमारा डाइस चैप्टर पूरा कवर हो गया। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।